कि बिना आपके कृपा के। तो कल हमने बताया था कि विभीषण की जो स्तुति कर रहे हैं, इस स्तुति का 3 स्तर पर इसका अर्थ है कि सत्ता में होता। तो अभी हम इसके व्यवहार पक्ष पर जो है, इस पर हम विशद व्याख्या कर रहे हैं। तो व्यवहार पक्ष यह है कि जब तक व्यवहार पक्ष में शरीर भी है, संसार भी है, और इसी शरीर को शुद्ध करके, पवित्र करके और परमात्मा से प्रार्थना करके तब परमात्मा के बारे में हमारे मन में ये विचार उत्पन्न होगा, जिज्ञासा उत्पन्न होगी कि अब भगवान को जाने, भगवान है कैसे। पहले तो हमें यही पता नहीं कि हम खुद ही कौन हैं, हमारा सच्चा स्वरूप क्या है, असल में जो मैं हूँ वही हूँ या इससे आगे भी मैं कुछ हूँ। तो हम जो देखते हैं अपने आप को वही जानते हैं। मेरा नाम रख दिया गया है, मेरी जाति बता दी गई है, मेरा देश बता दिया गया है और मेरे लिए कार्य और कर्तव्य बता दिया गया है, वही मेरा असली स्वरूप नहीं है, उसके अतिरिक्त भी हम कुछ। अध्यात्म में जब हम जाते हैं, सत्संग में जब जाते हैं, संसार में तब हम रहते हैं तो हमारे नकली स्वरूप का ही परिचय हमारे हाथ लगता है। लेकिन जब हम सत्संग में जाते हैं तो सत्संग में हमारे असली स्वरूप का, हम जो असल में हैं उसका परिचय हमें वहाँ से प्राप्त होता। वहाँ हमें तो हमारा नाम रख करके अभी नकली नाम रखा गया है, केवल मान करके कि ये नाम रख दिया जाए हैं, लेकिन असली नाम तो वो तो सत्संग में हमको प्राप्त होगा और सत्संग में उसका अर्थ बदल जाएगा। तो सत्संग मिलेगा किससे? संतों से मिलेगा। और संतों के पास में हम तो पहुंच सकते नहीं हैं, तो कम से कम संतों को ही बुला लो। और संतों को बुलाएंगे तो ये कथा के माध्यम से ही संत आ सकते हैं। तो जब भगवान की कथा होगी, भगवान का सत्संग होगा, तो उस सत्संग में हमको जब भगवान का परिचय मिलेगा तो मुझे अपना भी परिचय प्राप्त होगा कि हमारे को भी जानने का मौका मिले। विभीषण महाराज जो स्तुति करते हैं, सबसे पहले स्तुति में पहली लाइन में जब हनुमान जी को नमस्कार किया तो नमो हनुमते तुभ्यम। यहाँ पर व्याकरण की दृष्टि से तू का लोप हो करके और वहाँ अहम यहाँ पर तात्पर्य में लिया जाएगा। जब अहम के तात्पर्य में लिया जाएगा तो यहाँ पर अहम के तात्पर्य में, यानी जब मेरा मान खत्म हो जाता है, मेरा असली परिचय तब तक नहीं मिल सकता जब तक पर्दा पड़ा। किसका पर्दा पड़ा है? हमारे बुद्धि पर पर्दा पड़ा हुआ, क्योंकि हमने अपनी बुद्धि की हत्या कर दिया। ये बुद्धि की हत्या कर देने से हमारे अंदर केवल और केवल अभिमान भरा है, सिर्फ अभिमान है, क्योंकि हम वहाँ तो बुद्धि को चांस ही नहीं देते हैं कि वो जगे। तो बुद्धि न रहने के कारण से, अभिमान के कारण से वो मेरा असली स्वरूप नहीं, पर्दा पड़ा हुआ। मान और मोह निर्माण माने जड़ उखड़ जाए। तो कैसे उखड़ेगा? निर्माण मोहा जित संग दोषा। जो जिस संगत में हम रहते हैं उस संगत में जो दोष है उसको हम जीत लें। किसी ने आकर के हमको बताया कि फलां ने कहा है तुम ऐसे हो, तो हमें विवेक रखना चाहिए कि उसने जिसके लिए कहा है क्या मैं वो हूँ या कुछ और भी हूँ। तो जब ये विवेक होगा तो उसकी बात मिथ्या हो जाएगी, संग से जीत जाएंगे। संग जीत संग दोष, और संग दोष जीतेंगे कैसे? अध्यात्म नित्या। अध्यात्म नित्या माने हम जब आत्मा में रमण करेंगे, अध्यात्म में। अध्यात्म का तात्पर्य मोटे तौर से ये समझ लीजिए, भगवान की कथा, सरल और सीधे शब्दों में। जब हम किसी के साथ में सिर्फ और सिर्फ भगवान की चर्चा करेंगे, भगवान की कथा की चर्चा करेंगे, उसमें भी जो हमारे लिए सुलभ है, भगवान का जन्म, राम जी का जन्म, राम जी का विवाह, राम जी ने कैसे राक्षसों को मारा है, राम जी ने कैसे राजगद्दी किया है, राम जी के राज्य में कैसे सब लोग सुखी थे, भगवान कृष्ण की कथा है, भगवान शिव की कथा है, दुर्गा माता की कथा है, ये शिव जी की कथा, ये सारी जो कथाएं हैं ये सब अध्यात्म ही हैं। और जब इनकी कथा में तो मेरी और तेरी कथा के लिए चांस ही नहीं मिलेगा, और जब मेरी तेरी कथा के लिए चांस नहीं मिलेगा तो वहाँ जित संग दोषा अध्यात्म विद्या, और वहाँ काम निवृत्त हो जाएगा। और काम के निवृत्त होने पर, अहम के निवृत्त होने पर मेरा जो शुद्ध अहम है, शुद्ध स्वरूप है, उसका परिचय मुझे मिलेगा। उसका परिचय पहले मोटे स्तर पर क्या मिलेगा? अभी मेरा परिचय क्या है? मान लिया मैं किसी का बेटा हूँ, ये मेरा परिचय है।
मैं किसी का बाप हूं ये मेरा परिचय है, मैं किसी का भाई हूं ये मेरा परिचय है, या पत्नी है तो कोई नारी है तो किसी की बेटी है ये उसका परिचय है। और दूसरा उसका परिचय क्या हो सकता है, वो किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की माँ है, ये उसका परिचय है। पर ये सारे के सारे परिचय नकली हैं। असल में अध्यात्म में क्या परिचय है? तो जो भाई बहन माँ बाप का था वो शिष्य में हो गया, और शिष्य में ही अगर बने रहे तो भी बात नहीं बनेगी, क्योंकि शिष्य गुरु भी ये नकली ही रिश्ता है। इससे आगे भी कुछ है, इससे आगे होगा, क्योंकि शिष्य हम किस लिए बने हैं? शिष्य हम इसलिए नहीं बने कि गुरु को कंधे पर उठा के ढोने के लिए, गुरु कोई बोझा नहीं है। शिष्य हम बने हैं इसलिए कि भगवान का हमें ज्ञान हो जाए, और जब भगवान का ज्ञान हो गया तो ये शिष्य गुरु भी छूट गया, आगे बढ़ गए। और आगे जब हम बढ़ेंगे तो वहाँ पर हम भगवान के श्री भक्त हैं, और जब हम भगवान के भक्त हैं तो सारा जो स्वरूप है वो भगवान का स्वरूप है, सारा स्वरूप जो है भगवान का। अब हम भगवान के भक्त हैं, और दूसरा फिर उससे आगे परिचय मेरा बढ़ेगा, आगे और असली परिचय आएगा, तब भगवान मेरे बेटा बनेंगे। तो श्रिया का परिचय क्या है? भगवान राम की माँ। दूसरा भगवान राम की माँ है, और तीसरा ये भी परिचय है कि भगवान मेरे पिता हैं। लौकुश का परिचय दिया जाएगा तो राम जी पिता हैं। अब भगवान मेरे भाई हैं, भरत जी कहेंगे भगवान मेरे भाई हैं। और हनुमान जी से पूछा जाएगा कि आपका क्या परिचय है, तो हनुमान जी क्या कहेंगे कि मैं भगवान का दास हूँ, भगवान मेरे स्वामी। तो भगवान के करीब पहुंच जाएंगे, और फिर आगे चल करके तब उसको ज्ञान होगा। ये सारे परिचय मेरा बदलता हुआ चला जाएगा, और परिचय बदलने का मतलब हुआ कि अध्यात्म में प्रत्येक जीना हम चढ़ते चले गए और मंजिल के करीब हो गए। तो यहाँ जो विभीषण महाराज स्तुति कर रहे हैं, उस स्तुति का जो गहरा अर्थ है, उस गहराई में अब विभीषण भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ना चाहते हैं, और संबंध जोड़ने के लिए हमको सद्गुरु की जरूरत होती है, और सद्गुरु ही मेरा भगवान के साथ संबंध करा सकता है। इसलिए अब हनुमान जी की जो स्तुति हो रही है वो गुरु के रूप में हो रही है। इसलिए नमो हनुमते तुभ्यम, नमो मारुत शून्य, नमः श्री राम भक्ताय श्यामस्याय चते नमः, नमो वानर वीराय सुग्रीव सख्यकारणे, सीता शोक विनाशाय राम मुद्राधाराय च, रावणांत कुलछेद कारणे ते नमो नमः, मेघनाद मगध्वंस कारणे ते नमो नमः, वायुपुत्राय वीराय आतोष दुर्गामने, वनपाल श्रच्छेद लंका प्रसाद भंजने, ज्वलत कन्न कौरलाय दीर्घलांगूल धारणे, सौमित्र जय दात्रे च रामदूताय ते नमः, अक्षय वर्धे च ब्रह्मपाश निवारणे, लक्ष्मणान महाशक्ति घात छत विनाशने, रक्षतनाय। अब यहाँ पर आ गया, आप रक्षा करने वाले हो, रक्षतनाय रिपुतनाय, महाभय अघनाय, मेरा जो सबसे बड़ा जो भय है उसको दूर करने वाले हैं। यानी जो भव का भय है उसके हनुमान जी भंजक हैं। तो अभी जो स्तुति किया पहली लाइन में, नमो हनुमते तुभ्यम, हे हनुमान जी मैं आपकी स्तुति करता हूँ। अब आप जो है मेरा कल्याण करने के लिए क्या करने वाले हैं और कैसे करेंगे? तो हनुमान जी जो कल्याण करने में पहला काम क्या करेंगे? पहला काम क्या करेंगे? हनुमान जी कल्याण में भगवान से मिला देंगे। यही कल्याण का जो कल्याण करने का जो पहला जीना है, पहला पाठ है, वो यही है कि सद्गुरु हमको भगवान से मिला दे, भगवान की तरफ बढ़ा दे। और जब हम भगवान की तरफ बढ़ जाएंगे तो फिर भगवान अब मेरा कल्याण है। तो विभीषण महाराज को जब भगवान के पास भेज दिया, और भगवान के पास जाते ही भगवान ने क्या किया? क्योंकि जब भागवत में कहा गया अकामा सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारतम तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम, चाहे उसको कुछ चाहिए संसारिक वस्तु और चाहिए वह लौकिक पारलौकिक वस्तु चाहिए, भगवान तो सब कुछ देने में सक्षम है। वो करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम, वो सब कुछ दे सकते हैं। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो भगवान के लिए असंभव है, हमारे लिए असंभव है। कई बार हम लोग ऐसी विपत्ति में फंसते हैं, ऐसी विपत्ति में फंस जाते हैं कि जिस विपत्ति में हमको दिखाई नहीं पड़ता है कि इसे हम बाहर निकल पाएंगे, या ऐसे झंझट में, लेकिन वहां देखो भगवान ऐसा कोई उपाय करते हैं कि वो बड़ी से बड़ी विपत्ति एकदम छूमंतर हो जाती है।
और हम बाहर हो जाते हैं। तो भगवान हमारा सब कुछ जो है करने वाले हैं, सब कुछ कर सकते हैं, इसलिए कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। तो विभीषण महाराज जब भगवान के पास पहुंचे तो भगवान ने क्या किया, तुरंत ही समय जो संपत्ति शिव राम नहीं दीन दिए दसमान, सोई संपदा विभीषण सकुच दीन रघुनाथ। और संकोच के साथ में जब दिया तो क्या हुआ कि जाते ही राम तिलकते ही सारा, सुमन वृष्ट नभ भय भारा। श्री राम जय राम सिंह कर मीरा। और तुम्हारे मन में कोई ऐसी इच्छा नहीं है कि मैं तुमको राजा बनाऊं, लेकिन मोर दर्श अमोघ जगमाही, मेरा दर्शन हो और किसी को कुछ ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। किसी ने पूछा एक बार, नारद जी ने पूछा नारायण से, प्रभु ये बताइए संत के दर्शन का फल क्या होता है, ये साधु के दर्शन का क्या फल मिलता है? भगवान ने कहा अच्छा एक काम करो, फला जगह चले जाओ, उस गांव में एक कुतिया ने बच्चा दिया है, जा करके उससे पूछो वो बताए। नारद जी गए और उस कुतिया के बच्चे से पूछा अच्छा बताइए, भगवान ने मुझे भेजा आपके पास, संत के दर्शन का क्या फल होता है? कुतिया के बच्चे ने आंख खोल करके देखा नारद जी को और तुरंत ही वो मर गए। कुतिया का बच्चा मर गया। अब मर गया तो नारद जी वहां से आए भगवान के पास, कहा प्रभु वो तो मर गया। बोले अच्छा कोई बात नहीं, फला गांव में चले जाओ, एक घोड़ी ने एक बछड़े को जन्म दिया है, उससे पूछना। नारद जी पहुंचे तो घोड़ी के बछड़ा जो हुआ था बछड़ा, उसे पूछा अच्छा आप बताइए संत के दर्शन का क्या फल होता है? उसने आंख खोल करके देखा नारद जी को, उसके बाद वो भी मर गया। वो भी मर गया तो नारद जी भाग करके आए भगवान के पास, बोले प्रभु वो भी मर गया। बोले अच्छा जाओ फला गाय का एक बछड़ा हुआ है वो बता दो। नारद जी आए,
और एक गाय को जो बछड़ा हुआ था उससे पूछा, अच्छा बताइए संत के दर्शन का क्या फल है? तो बछड़े ने आंख खोल करके देखा और उसके बाद वो भी मर गए। नारद जी आए, कहा कि प्रभु आप जहाँ जहाँ भेजते हो मैं जिससे पूछता हूँ कि संत के दर्शन का क्या फल है, वो तो सब मर जा रहे हैं। बोले इस बार जहाँ भेज रहा हूँ वो नहीं मरेंगे और बताएंगे। राजा के यहाँ अभी अभी एक राजकुमार पैदा हुआ है, आप जा करके पूछोगे वो बताएगा। नारद जी ने कहा वो जो कुतिया का बच्चा था तो बछेड़ा था वो मर गया और गौ हत्या के पाप से मैं बचा। अगर राजा के यहाँ राजकुमार मर जाएगा तब तो मैं बांध लिया जाऊंगा। श्री राम जय राम। पहुंचे राजा के पास में और राजा से कहा कि तुम्हारे यहाँ अभी राजकुमार जो हुआ है उससे मुझे कुछ पूछना है। राजा बहुत प्रसन्न हुए, राजकुमार लाया गया और गोदी में नारद जी के रख दिया गया। आंख खोल करके उस राजकुमार ने देखा। नारद जी ने पूछा, अच्छा बताइए संत के दर्शन का क्या फल होता है? वो बच्चा जो है मुस्कुरा दिया, कहा देखो जब वो कुतिया के बच्चे के रूप में मेरा कितना खराब कर्म था कि मैं कुत्ते के पिल्ले के रूप में जब मैं पैदा हुआ तो आपका दर्शन हुआ और जैसे आपका दर्शन हुआ मेरी योनि छूट गई और मैं ही उस जो है वो घोड़ी का बछड़ा भी मैं ही था और वहाँ भी आपने कृपा करके दर्शन दिया तो मेरी वो भी योनि छूट गई। उसके बाद मैं गाय की योनि में आया, वहाँ भी आपने दर्शन दिया, मेरी वो भी योनि छूट गई और मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि अब मैं राजा के यहाँ आया हूँ तो आपने दर्शन दिया है। अब मैं पूरे जीवन राज्य सुख भोग करके और अंत में भगवान के धाम में जाऊंगा। ये संत के दर्शन का फल, संत के दर्शन से फल मिलेगा। तो संत के दर्शन का फल क्या है? भगवान कहते हैं कि मेरे दर्शन का फल ऐसा नहीं कि निष्फल हो जाए। मेरा दर्शन जो आपको हुआ है इसका फल मिलना ही मिलना है। जरूरी नहीं कि आपको दिखाई पड़े, आपको नहीं दिखाई पड़ेगा तभी। संत दर्श जिम पातक करई सरदातप निस अपहरई। रात्रि के जो गर्मी है उस गर्मी को चंद्रमा हरण कर लेता है। उसी तरह से जो पातक है हमारे जीवन में, पातक और उपातक, ये संत के दर्शन से दूर हो जाता है। संत दर्श जिम पातक। तो अब यहाँ पर भगवान ने कहा कि मोर दरस अमोघ जगमाही। मेरा दरस कोई साधारण नहीं है, यह अमोघ है। जगत सखा तो इच्छा नहीं। तो मेरा दरस का फल ये है कि तुमको जो लंका, जिस लंका से तुम भगाए गए हो, जिस लंका में तुम्हारा तिरस्कार किया गया है, जिस लंका में तुम्हारा अपमान किया गया है, जिस लंका वालों ने तुम्हारी बात नहीं मानी है, उसी लंका के तुम राजा बनोगे और वहाँ पर अब तुम जो चाहोगे होगा। इसलिए भगवान ने विभीषण को राज तिलक कर दिया। भगवान कैसे हैं? सरल सबल साहेब रजराजू। सरल हैं लेकिन सरलता के साथ में दुर्बल नहीं है भगवान। एक तो दुर्बल होकर सरल हो जाता है, पर भगवान कैसे सरल हैं? बोले ऐसे सरल हैं कि ये बलवान होते हुए भी सरल हैं। और बल की महिमा तभी है जिसके पास बल हो, जिसके पास धन हो और जिसके पास ज्ञान हो, तीनों जिसके पास हो और वो सरल हो, तभी ये ज्ञान वहाँ शोभा पाएगा, तभी बल वहाँ शोभा पाएगा और धन शोभा पाएगा। और अगर वह सरल नहीं है, वो कठोर है या कुटिल है, तो ना वहाँ धन शोभा पाएगा ना बल शोभा पाएगा। भगवान सरल हैं और सरल कैसे हैं कि सरल सबल और सबके स्वामी है। सरल सबल साहेब रघुराजू। वो जो है कैसे सरल हैं, कैसे साहेब हैं, सबल हैं? बोले गोस्वामी जी लिखते हैं, विभीषण जी जब गए हैं कि गई बहोरी गरीब निवाजू, सरल सबल साहेब रघुराजू। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।
उसको बहोर लाने वाले हैं, वापस लेवाने वाले हैं भगवान। आज जाते ही भगवान ने बहोर दिया, वापस दे दिया। गई बहोर गरीब निवाज, और गरीब को निवाजने वाले हैं। गरीब को देख करके कोई सम्मान नहीं करता है, लेकिन भगवान तो सम्मान करते हैं, निवाजते हैं उसको। ऐसा नहीं है, उसको समझेंगे कि वो गरीब है तो गई बहोर गरीब निवाजू और सरल सबल साहेब रघुराजू। तो भगवान ने कहा कि सुनो विभीषण, ऐसा है कि मैं जो है तुम्हारी कोई इच्छा नहीं है, यद्यपि सखा तो इच्छा नहीं, मोर दरस अमोघ जगमा, लेकिन मेरा